सामने जा रहे थे, थोड़ा सामान लेना था बस, इसलिए निकले थे। सर ये थोड़ा सा सामान और सामने जा रहे थे, ये हर आदमी यही पता नहीं क्यों कहता है। नंबर प्लेट भी नहीं है आपके पास, सही है, साइड मिरर भी नहीं है आपके पास, चेन कवर भी नहीं है आपके पास। सर कितना इन पे जुर्माना हो गया? बच्चों की रोजी के लिए निकले में साहब। निकले आप? डुप्लीकेट है जनाब अली। ये तो उनकी गाड़ी है ना, जिनकी उनको पता, हम तो चला रहे हैं। सर ऐसा क्यों है? मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, अपनी शौक से नहीं रखा हुआ होता मैंने। गाड़ी मेरे पास जिस कंडीशन में आती है उसी कंडीशन में रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान बासित। मैं इस वक्त मौजूद हूं नुमाइश चौरंगी पर। चूंकि ये कराची शहर की एक बड़ी मसरूफ शाहराह है, लाखों करोड़ों गाड़ियों की जो आमद और रफ्त है वो यहाँ से होती है। लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो क्या अमल अख्तियार कर रहे हैं और कितना कानून को फॉलो कर रहे हैं, कितनी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, इस बारे में जानने के लिए हम जो आगाही वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं और अवेयरनेस के लिए बेसिकली बना रहे होते हैं, ताकि शहरियों में ये आगाही फराहम की जा सके कि वो ट्रैफिक कानून पर अमल करें और अपनी जान की हिफाजत करें। लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो बिल्कुल कतन समझने को तैयार नहीं है, बल्कि ये बात कही जाती है, मैं यहाँ पर बरमला कहूँगा कि अक्सर जो पुलिस एहलकार हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं वो फिर भी कसम पुरसी में आकर जो है वो ये बात कर देते हैं कि जी शहरी जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं खुद इस जगह का शहरी हूँ, मैं इस कराची का रहने वाला हूँ, मैं खुद इस सड़कों पर जो है आमद रफ्त कर रहा होता हूँ, सफ़र कर रहा होता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जो कि मैं आई विटनेस हूँ। शहरी पासदारी नहीं कर रहे हैं और अगर उन्हें रोका जाए तो वो अपनी गुर्बत की बात ज़रूर बताते हैं, परेशानियों की बात ज़रूर बताते हैं और इस तरह से वो इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल लेकिन मेरे साथ इस हवाले से मजीद इस पर रोशनी डालने के लिए मौजूद हैं जनाब अस्करी साहब, जो कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्करी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अल्लाह करम, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्करी साहब, नुमाइश चौरंगी है और नुमाइश चौरंगी पे बड़ी गाड़ियां जो हैं यहाँ पर चलती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आमद और रफ्त है। क्या कहेंगे कि शहरी पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात इस पे अमल ये है, करेंगे तो उनका अपना फ़ायदा है, ना करेंगे तो अपना नुकसान है। DI साहब ट्रैफिक ने ई चलान जो किया है, इसका मकसद ये नहीं कि शहरी को अजियत देना या उससे चलान रकम वसूल करना, ये नहीं, हरगिज़ नहीं है। लोगों की सोच ये है कि बस चलान जो है ना वो माफ़ हो जाए किसी तरह, नंबर प्लेट बदल दी, ये बदल दिया, हेलमेट नंबर प्लेट लगा के नहीं जा रहे, क्यों चलान से बच जाए। चलान से बचना मसला नहीं है, मसला ये खुदा खासा अल्लाह ना अगर आपको कोई तकलीफ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, उसका क्या होगा। और अक्सर मैं चौक पे खड़ा होता हूँ, अक्सर मैं चौक चलवा रहा होता हूँ, लोगों को समझाता रहता हूँ बेटा हेलमेट हेलमेट, मगर अवाम हमारी कतन मानने को तैयार नहीं। इस बात हेलमेट पहनती नहीं है। जो है समझदार शऊर रखते, बाशऊर हैं, वो तो पहनते हैं। जो शऊर नहीं रखते, मैं यही कहूँगा बाशऊर शऊर ही कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। जो बाशऊर है वो पहनते समझते, कानून की बालादस्ती को कायम रखते हैं, और जो नहीं शऊर वाले वो पहनना पसंद ही नहीं करते। वो समझते गरीब जबरों को गरीब आदमी है, गुर्बत से इसका वास्ता नहीं है, कानून का वास्ता गुर्बत से कहाँ गया। पान खा रहे हैं 200 रुपये रोज का, गरीब हेलमेट नहीं ले सकते, ये कोई बात है? ये बात तो नहीं होगी ना, गुर्बत तुम इसमें मिलाओ। डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें, और उस वहाँ से आगाज़ हुआ तमाम तर कैंपेन्स का, कैंपेन चलाई गई, अवेयरनेस दी जा रही है, शहरियों को अवेयरनेस तो दी जा रही है। आपने बात की शऊर और लाशऊर की, तो शऊर तो उजागर किया जा रहा है और मुतवातिर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, DIG ट्रैफिक जो पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, उनकी जानिब से जो कैंपेन्स गाहे बगाहे लॉन्च की जा रही हैं, बताया जा रहा है, उसके बावजूद शहरी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अब तो शहर के दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें वेस्ट की, सेंट्रल की, तो वहाँ पर भी जो है कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से हाल फिलहाल जो आज अगर हम बात करें तो 1 जुलाई है और 1 जुलाई से ही आज नाफिजुल अमल होना था, और लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर भी अच्छे खासे चालान हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो बंद भी होंगी और उसके बाद के सारे प्रोसेस होंगे। नुमाइश पर हम खड़े हैं इस वक्त। नुमाइश पर चूँकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं कि लोगों का ज़्यादा रिहाइश पजीर है यहाँ पर, तो उन लोगों को समझने में क्या मसला है, क्यों नहीं समझ रहे? आगाही तो दी जा रही है, तो अवेयरनेस तो दी जा रही है, लेकिन अवेयरनेस ले नहीं रहे और उस पर अमल नहीं कर रहे। ये तो शहरियों का कसूर है ना। इसमें अवेयरनेस को उन्होंने अपनी ज़ातियात के ठान लिया है कि जो चीज चलान है और शार फैसल में कैमरा लगा है और लैंड का सिस्टम सब शार फैसल के लिए, उनके नज़र में नज़रिया उनका ये है कि शार फैसल है, जो कुछ भी, जब जाओ तो शार फैसल पे हेलमेट पहन लो, नहीं तो यहाँ उतार दो। वो उसकी मजबूरी, उसका मसला ये है कि कैमरे यहाँ अंदर इलाकों में लगे कम है, इसकी वजह से ये ज़्यादा यहाँ फिरते। नुमाइश पे कैमरा है, काम भी करने दौड़ों पर मैं भी खुद चलान करता हूँ, मगर शार फैसल पे एक नाम हुआ हुआ कि शार फैसल वहाँ हर चीज़ है, इसलिए वो वहाँ को ज़्यादा फॉलो करते। बनीत पे, नुमाइश पे या गुरुमंदा, लालूकोट, डाखाना, कुरंगी, लांडी, बनी अंदर इलाका में ज़्यादा यहाँ
नहीं करते, फॉलो नहीं करते, खत्म। तो इस हवाले से क्या आप राय क्या देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे? इस वक्त हम नुमाइश पर हैं, जिन इलाकों का नाम आपने लिया वहाँ पर कैमरे जल्द अज जल्द नस्ब होने चाहिए। देखिए, मेरी एक अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कुल्ली आखिरी फैसला मेरा नहीं है। मेरा नज़र ये है कि हर चौक सिंगल पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, पहले तो काम ये हो, जिस पे नामिनेट होकर बंदे का आधा डर उसमें निकलेगा कि बोला हाँ भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस किया तो मेरा चलान भी हो सकता है। सब में हर चौक पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पहले लाना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। जिन जिन इलाकों में कैमरे नहीं है, बाकायदा वहाँ ई चलान के जो ऑफिसर तैनात किए गए हैं हर चौक पे होना चाहिए। हर चौक पे ई चलान का ऑफिसर तैनात है, एसओ भी हो, वो भी हो, जैसी क्रॉस करता सिंगल क्रॉस करता उसका वो चलान करे, एक खौफ पे पैदा करे कि बड़ी डिसिप्लिन करना आपने। मगर ये नहीं कि लालू खेत छोड़ दिया या वो लालू खेत इलाका सेंसिटिव है, नहीं, सेंसिटिव इंसान ही रहता है कि बाहर से तो वहीं से लोग आ रहे हैं। मगर सिंगल लालू खेत डाखाना उस पर सिंगल फ्री है, मगर ज़ेब्रा तो लगा सकते हैं, ये भाई क्रॉस करने का लगा दे, वहाँ अफसर खड़े हुए चलान कर रहा हूँ। हर चौक पे एक नामिनेट नजर आए दूसरे भाई ई चलान ऑफिसर खड़ा हुआ है, मैं फॉलो तोड़ूंगा सिंगल तो ये मेरा चलान करेगा। इस तरह करेंगे छोटी छोटी बातें तो इंशाल्लाह ज़रूर अमल करेंगे। ठीक है, सादिक अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी कारामद राय और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की उन्होंने बात की कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जो पासदारी है वो करना और कराना हम सब पर लाजिम है, लेकिन शहरी ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो क्या ज़ेब्रा का जेड भी नहीं पता। सामने जा रहे थे, थोड़ा सामान लेना था, बस इसलिए निकले थे। सर ये थोड़ा सा सामान और सामने जा रहे थे, ये हर आदमी यही पता नहीं क्यों कहता है। घर ही यही है ना, पीछे ही है। अच्छा, सबके घर भी पीछे ही होते हैं, करीब होते हैं, लेकिन ये कानून की खिलाफ वर्जी है। घर वाकई में पीछे ही है हमारे। घर पीछे का मतलब है कि आप कानून को तो फॉलो करेंगे ना, या वो नहीं करेंगे? सही कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई? चालान इस पे कितना है सर, चालान कितना है? सर ये अभी हेलमेट नहीं पहने में इनका 2500 का चलान है। हेलमेट ना पहनने की वजह मुझे बता बेटा, सारी बात मुझे तो उलझन होती है। अब आप क्या पहनने में उलझन होती है, उलझन होती है, घुटन होती है। जान ज्यादा अजीज है, उलझन ज्यादा अजीज है? दोनों ही है। आप अपनी माँ से पूछना जिसने पैदा किया वो कितनी तकलीफ खुदा खाता है, नाखून में छिलके तुम्हारे कितनी अजीज में होगी। और सही बात है। 1000-1500 का मैं समझता हूँ मेरे बेटे का। हेलमेट कहाँ रखा हुआ है? घर पे रखा हुआ है। आप बाहर हैं, हेलमेट घर पर है, क्या बात है। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद भाई, नंबर प्लेट भी नहीं है आपके पास, सही है, साइड मिरर भी नहीं है आपके पास, चेन कवर भी नहीं है आपके पास। सर कितना इन पे जुर्माना हो गया? आप बताए कितना लगाए? बच्चों की रोजी के लिए निकले में साहब। निकले आप जिंदा रहोगे तो रोजी कमा पाओगे ना। जब बंदा खुद नहीं रहेगा रोजी क्या कमा पाएगा? नहीं, आपकी आप शीशा आप नहीं लगाया, साइड मिरर नहीं लगाया, नहीं दिखा, क्या करोगे बेटा? नहीं, आपकी बात पे अमल करेंगे साहब। आप हम नंबर प्लेट आपके नहीं है? अच्छा, नंबर प्लेट है भी नहीं है, ये FIR करती इसके ऊपर। ये जुर्म के कानून को धोखा देने वाली बात है। FIR कट गई तो रोगे बेटा आंसुओं से। आप हमारे लिए कर रहे हो इंशाल्लाह। बात याद रखना, DIG ट्रैफिक को कोई भी अफसरान हो, अहकामात अपनी ज़ात के लिए वो नहीं देता, वो अहकामात इसलिए देता आपकी जान महफूज रहे। जान महफूज रहेगी तो उसकी इज्जत बनेगी। मेरे अंडर में जो लोग कह रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मेरे कहने पे अमल कर रहे हैं, इससे ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। जरा सी तकलीफ सारी ज़िंदगी का रोना होता है बेटा। फिर आपकी बात पे साहब अमल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह नंबर प्लेट हर चीज़ से फ्री होगी। थैंक यू सर। अल्लाह। आप वैसे कितने चालान से बचे हैं, आपको पता है? वैसे इन पे जुर्माना होता तो कितने का होता अस्करी साहब? 5-6 हज़ार के उसमें जाते हैं आराम से। सर 5-6 हज़ार तो फिर भी वो थोड़ा सा कसमोपुरसी से काम ले रहे हैं। आपकी पोजीशन देख के हेलमेट पर कितना जुर्माना है, नंबर प्लेट पे कितना जुर्माना है? सर कम से कम इस वक्त आप 20 से 25 हज़ार रुपए के अंदर आ चुके हैं। साहब इंशाल्लाह भी नहीं होगा, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, इंशाल्लाह आपको ओके की रिपोर्ट मिलेगी। की गाड़ी है, सलाम अलैकुम। आसाने की गाड़ी तो है बड़े साहब। जी जी, नंबर प्लेट नंबर प्लेट लगी हुई है ना? ये डुप्लीकेट लगी हुई शायद। नहीं नहीं, ओरिजिनल लगी हुई है जी। ये ओरिजिनल है, देखिएगा। ये डुप्लीकेट है जनाब अली। ये तो उनकी गाड़ी है ना, जिनकी, उनको पता, हम तो चला रहे हैं। लाइसेंस है सर आपके पास? ये सब चीज़ें हैं मेरे पास, कागजात भी हैं आपके पास? ये कागजात तो इसी में होंगे। रेंट की गाड़ी है, मेरी तो नहीं है। अच्छा, रेंट की गाड़ी है, लेकिन बहरहाल चला रहे थे तो जाहिर है रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं ना इस गाड़ी को, तो जाहिर है सवालात आपसे ही बनेंगे। लेकिन सब कुछ सही है, हम सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए हम बात कर रहे हैं। आपकी जो नंबर प्लेट गाड़ी पे लगी हुई है, जब भी आपने रेंट पे गाड़ी ली है जिससे भी, तो आपने चेक करके पहले ली कि गाड़ी तक के तकाजे पूरे हैं या नहीं? बिल्कुल चेक करके ली। लेकिन ये नंबर प्लेट तो बुनियादी चीज़ है, उसमें ये तकाजे पूरे हो नहीं रहे। हम जाके उनको बता देंगे कि भाई हमें इस तरह एक सरकार के लोग मिले थे और मीडिया के लोग मिले थे, उन्होंने हमसे पूछा आप इसको देखें ये ओरिजिनल है या नहीं। नंबर प्लेट ना होने पे बड़ा भारी जुर्माना है।
ठीक है, तो वो जुर्माना जिनकी गाड़ी वही भरेंगे ना, हम तो नहीं भरेंगे। आप पहले वो नहीं पहने। सीट बेल्ट हाँ आपने लगाया हुआ है, हजरत ने नहीं लगाया हुआ। सीट बेल्ट खींच लें। अगर आप लोग देखें फॉलो करेंगे ना तो सब लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को देखकर ही तो हिम्मत और हौसला होता है। अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे कौन लोग फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी तरह आपको पता है कि जाहिर है पूरी गाड़ी ब्लैक है, फ्रंट बैक साइड सब ब्लैक है, फैंसी नंबर प्लेट है, चलें अप्लाई किया हुआ है आपने, लेकिन ये तो टोटल खिलाफ वर्जी है कानून की। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों है? सर ऐसा क्यों है, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, अपनी शौक से नहीं रखा हुआ होता मैंने। गाड़ी मेरे पास जिस कंडीशन में आती है उसी कंडीशन में रहती हैं। ठीक है, तो कानून तो है ना बॉस, ये तो बिल्कुल डार्क ब्लैक हुआ है। काम पे जाएगी तो सही हो जाएगी, सब कुछ रेडी हो जाएगा, इसके अंदर सारे पेपर्स वगैरह निकल जाएंगे इसके। कब कराएंगे? आज ही कल में हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब मैं ये तीन तलवार पर ये काम कर रहा था, मैं कुछ इंटरव्यूज़ कर रहा था, PIDC पर मैंने किया, शाइन कॉम्प्लेक्स पर किया, लेकिन लोगों ने ये पता क्या कहा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वो वीडियो मौजूद है स्टिल अभी तक, कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर किस तरह हमें खड़े होना है। उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब ये अवेयरनेस भी नहीं है। कुछ तो शहरियों को चाहिए कि खुद भी सीखें। सारा मलबा ट्रैफिक पुलिस पर डाल देना मुनासिब बात नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने भी गलतियां करते हैं और उनमें भी गलतियों का अंसर है, इंसान है और आप लोग भी इंसान हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो शहरियों को पता है, उस पर अमल करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को सेव करें, अपने घर वालों के लिए सेफ्टी को अपनाएं और ट्रैफिक कवानीन का जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपकी फैमिली भी महफूज रहे।